जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मरड़िमा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, 1 नवंबर के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, देन वी गॉट द लव मैसेजेस एंड देन वी गॉट द एवलॉन मैजिक। ओके, सो एवलॉन मैजिक है हमारे साथ एज अ ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट विथ द मैनिफेस्टेशन। ठीक है, यस, प्रॉपर गाइडेंस मिले, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सही अंडरस्टैंडिंग हो। सिचुएशन अगर हर एक के लिए डिफ़र करती हैं, अलग अलग हैं, तो भी कोई बात नहीं। एज़ पर दी अंडरस्टैंडिंग हमें चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर चीज़ें सही से क्लियर होती है तो कोई इश्यू वहाँ पे नहीं रहेगा। लेट्स नाउ फोकस ऑन द कार्ड्स, देखते हमें क्या रीडिंग मिलती हैं एंड लेट्स लुक एट दैट। चलो भाई, 2 कार्ड्स तो आ चुके हैं। Okay, and I think we got 2, 3, 4, 5, 6 and we just want another 1 card. ठीक है, 6 कार्ड हो चुके हैं, बस 1 कार्ड और बाकी है एंड चुनते हैं मैन्युअली। यस, चलो 7 कार्ड आ चुके हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट टू 8। ठीक है, सो आई विल पुट दिस ओवर हियर। देखते हैं रीडिंग क्या आती है एंड जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का। ठीक है, देखते हैं लास्ट का कार्ड एंड भाई ये है पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे कब्स लगा था, अगर सच्चे में कहूँ तो। भाई 2 चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है। पहला जो है वो है नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एज ए एंड। ठीक है, अगर हम नाइट की बात करें तो ये एक्चुअली मार्च कर चुका है, आगे बढ़ चुका है। एंड पेज की बात करें तो वो सोच रहा है। ओके, तो हलचल थोड़ी सी एंड में हमें कम दिख रही है। तो हाँ, अगर ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा आक्रामक है या फिर उत्तेजित है, प्रिपेयर्ड है, तो एंड में शायद प्रिपरेशन कम होगी या फिर सोचना ज़्यादा रहेगा एक्शन से कम। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए। तो हाँ, ये पर्सन रेडी है एंड मोस्टली आई थिंक ये जायज़ा ले चुका है कि परिस्थिति कैसी है, क्या है। शायद इसने 2-3 दिन लिए होंगे, या फिर अगर हम कल रात की कॉन्वर्सेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के इस पर्सन ने सोचा समझा रिप्लाई देना सही समझा है। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग शायद कुछ रिप्लाई इनसे पा सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि वो रिप्लाई बहुत ही स्ट्रेंज हो सकता है या फिर बहुत ही फॉरवर्ड, बिल्कुल नहीं, या फिर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई जैसे करते हो वैसे नहीं। लेकिन हाँ, जो ये सोच रहे हैं, चाहे फिर रोमांटिक बात हो या फिर उनको लग रहा है कि भाई मुझे किसी बात को क्लियर करना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आता है। अगर मोस्टली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ थोड़ा सा सीरियस है, मूड उनका सीरियस है, मे बी अगर पिछले 1-2 दिनों से या फिर 1 हफ्ते से अगर उनका मूड सीरियस है, तो कहीं ना कहीं आप उनसे थोड़ा बहुत ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये जो चीज़ है उनके दिमाग से नहीं जाती, आप इनको यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी भाई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे आपको बर्ड्स दिख रहे हैं एंड ये पर्सन प्रिपरेशन कर रहा है। तो क्या है ये? इट इज़ ऑल अबाउट कि कम्युनिकेशन को सॉफ्ट कैसे करे, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि हाँ हम बहुत कुछ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फाइनली समझते कि नहीं भाई इतना भी करना सही नहीं होगा। तो हाँ, आई थिंक अभी ये पर्सन ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, एंड वो ऐसी सोच है कि जो उसके लिए मुमकिन है वो ये क्यों ना करे। एंड जो अंतिम कार्ड आ गया वो ये कि भाई मुझे सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग वंस लिमिटेशन, राइट। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो मान लो आपके घर से 3 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है और एक 10 किलोमीटर दूर है। पहले सोच रहे कि क्यों नहीं 10 किलोमीटर दूर चलेगा, वहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं, अच्छा हुआ 3 किलोमीटर दूर है, घर से आ जा तो सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। ओके, तो हाँ, कम्युनिकेशन आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें जो है वो आप उनसे अगर क्लियर करें तो सही होगा। ये शायद शुरुआत करके किसी बात के ऊपर चुप्पी भी साध सकते हैं, फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1-2 दिनों से इस पर्सन ने शायद चुप्पी साधी हुई है। रीज़न कोई रीज़न कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा चिंतित है
एंड मे बी आपसे उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, शायद उस चीज़ के बारे में सोचना ये अभी बंद कर दे, या फिर अभी भी अगर उनके दिमाग में वो चीज़ है, ठीक है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश करें ये उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि मैं भी आप उनको कह रहा कि भाई ये चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये पर्सन मान नहीं रहा है तो कम्युनिकेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि भाई लियो का कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है। एंड अगर हम इस कार्ड की बात करें, ठीक है, देखता हूँ मैं भाई कितने कार्ड्स यहाँ पर रिवर्स आ गए हैं। ठीक है, ओके चलो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेंथ की, लियो का साइन, तो चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही है कि इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सही चीज़ों के ऊपर फोकस करें। ठीक है, स्ट्रेंथ जो उसकी है वो मेरे हिसाब से कट करके आपको दिख सकती है, यानी कि भाई आपको पता है कि ये पर्सन और भी बेहतर तरीके से बात कर सकता है, बात करते वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट हो सकती है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकता है, लेकिन ये कुछ चीज़ों के बारे में सोचने में कहीं ना कहीं अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। हालांकि इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर चाहे तो एक बहुत ही आराम से पर्सन रह सकता है एंड जो उसका दिल चाहता है वो कर सकता है, उसका वो करने में सक्षम है, लेकिन ध्यान अभी भटक रहा है, ऐसा हमें लग रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड हमें दिखा है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब ये कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होनी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये अपनी फैमिली की ही विरासत चला रहे हैं और उनके फैमिली की अगर जीन्स में है कि अगर बोल दिया तो बोल दिया, तो वो चीज़ देखने में चीज़ बहुत ही सिंपल लग सकती है, लेकिन जो जिसको फॉलो करते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, एंड ये बात यहाँ पे दिखती है। अगर आप मैरिड हो एंड आप सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, तो मे भी उनके जीन्स में हो सकता है। सेकेंडली बात यह है कि प्रैक्टिकलिटी को ये अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा भी क्लू यहाँ पे मिलता है कि अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग है रिगार्डिंग वन सब्जेक्ट, जैसे कि आप कह रहे हो कि नहीं हमें फ्लैट में ही रहना है, इनका हिसाब से नहीं हमें दूसरी जगह पर शिफ्ट होना है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों शायद प्रैक्टिकली ही सोच रहे हैं, लेकिन दोनों की अगर प्रैक्टिकली अलग अलग सोच है तो यहाँ पे आप एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर दोनों के ही पास अगर किंग का कार्ड है तो किंग मतलब कि भाई लास्ट का कार्ड जो ऑर्डर देता है, तो वो अगर दोनों के ही पास है तो कौन अंडरस्टैंड करेगा, वो चीज़ भी यहाँ पे देखनी होगी। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है वो है द स्टार एंड एक्वेरियस। आई थिंक एंड में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों की विशेष क्या है। ठीक है, हाँ आपकी विशेष में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। ओके, जैसे कि बहुत ज़्यादा सहूलियत हो या फिर बहुत ज़्यादा आराम हो, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। आप दोनों को मिलकर किसी बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आप दोनों एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो। हाँ, अगर ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी है तो मेरे हिसाब से आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है फिर, है ना। तो जो प्रॉब्लम आ रहा है उसे जल्द से जल्द रिमूव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखा है, ओके, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन यहाँ पे आ चुकी हैं आफ्टर द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि फाइनली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा उजाला जहाँ पे ये पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। पहले शायद कंफ्यूजन था लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप में से अगर काफ़ी लोगों के कम्युनिकेशन में थोड़ी सी डिफरेंस आ रही थी तो ये डिफरेंस थोड़ी सी जा सकती है। ओके, हम कहते हैं कि सुबह सुबह अगर उठे और कोई चीज़ अगर दिमाग में हो तो वो हावी होती है, अगर गाना बैठ गया तो दिन भर बैठता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो चीज़ है वो स्लो हो जाएगी एंड दिमाग से निकल जाएगी। वही अगर हम देखते हैं लास्ट का कार्ड, सॉरी, तो ये है भाई 5 ऑफ कप्स। एट द एंड इसको समझ में ये भी आएगा कि जो ये सोच रहा है एग्जैक्टली वो ज़्यादा मतलब पोटेंशियल नहीं उसमें, वो फुटाइल है। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख सकती है। जैसे कि मान लो आपके पास पटाखे हैं, ठीक है, आपने कहा कि भाई वी हैव टू यूज़ द फायर क्रैकर्स, ठीक है भाई, दिवाली जब तक है आपने यूज़ किया, अब दिवाली के बाद अगर आप यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा कोई पटाखे चला नहीं रहा है तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता, है ना। ये भी हो सकता है कि शायद वो किसी इलेक्ट्रिक बाइक या कार के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि ठीक है भाई मुझे वो लेनी है चार्ज करने, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है और उतना डिस्टेंस अगर है नहीं इलेक्ट्रिसिटी में तो क्या फ़ायदा उसका, तो एंड में मैं कह सकता हूँ कि आप अगर
कोर्ट्स के ऊपर बिहेव कर रहे हो या फिर एक दूसरे के सामने अगर कोई फैक्ट्स रख रहे हो तो फाइनली फैक्ट से जीत जाएंगे, यू नो। एंड इस पर्सन को समझ में आएगा कि भाई मैं जो ज़िद कर रहा हूँ वो सही ज़िद नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। अगर ये पर्सन थोड़ा सा नाराज़ है तो थोड़ा सा इसको समय दीजिए। जैसे ही ये पर्सन अपने इस नेगेटिव ऑब्सेशन से बाहर आएगा तो ये आपको अंडरस्टैंड करने लगेगा। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए एंड वी गॉट द पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो फाइनली वो कम्युनिकेशन करने लगेगा। फाइनली वो आपका कहना मानेगा कि हाँ भाई ठीक है, चलो बात करते हैं अब तथ्य से, आप क्या सोचते हो और क्यों सोचते हो। तो जो पर्सन अब तक आपकी बातें शायद मानने को रेडी नहीं था, एंड में हमें वो आपकी बातें मानते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वी कनेक्ट विद दी एवलॉन मैजिक। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड हियर वी गो। चलो 3 बार करते हैं शफल एंड चुनते हैं 1 2 3 4 एंड 5। चलो 5 कार्ड तो मैंने चुन लिए। अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ठीक है भाई। पहला कार्ड क्या है? लेट गो ऑफ आउटकम्स। ये पहला कार्ड ही मिला, यानी कि भाई जो होना चाहिए फिर क्या होगा इसके बारे में सोचना नहीं है। बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए सोचना कम करना है एंड खुशियाँ ज़्यादा मनानी है। अगर आप खुशियों के ऊपर ध्यान देते फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देते हो तो ये उनके लिए एक सबक भी हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे ये है डोंट बी इम्प्रेस्ड बाय योर पास्ट। कहीं ना कहीं अपना विजन चेक करने के बाद यहाँ पे आ रही हैं जो उनका इतिहास है, चाहे वो आपका भी इतिहास हो, उसको आपको दोहराना नहीं है अगर वो नकारात्मक है तो, यू नो। क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कई बार हम कहते हैं ना कि नहीं मुझे हमेशा सही होना है। शायद कोई गलती थी पास्ट में, उसको लेके हम परेशान होते हैं कि नहीं अब मैं सब कुछ सही करूँगा। कैसे कर सकते हो हमेशा? ओके, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी कारण से आपको देर हो गई तो क्या सिग्नल तोड़ोगे? क्या करोगे? तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा पास को सामने लाना सही बात नहीं होती। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिखना है, ओके, द लाइट। ये है द लाइट दैट यू आर सीकिंग इज ऑलरेडी विद इन यू, फॉलो दोज थिंग्स दैट ब्रिंग पीस टू योर सोल। जो लाइट हमें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अवेलेबल है एंड जो हमें यहाँ पे दिखती है वो हमारे भीतर ही है। यानी कि अगर हम शांति की बात करें, संयम की बात करें तो हमारे पास ही है, हमें बाहर उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तो ये नहीं कि ये आपसे सीखे शांत कैसे रहता है, ये खुद भी शांत थे लेकिन अब शायद थोड़ा सा भूल गए हैं। समुद्र जैसा कि कुछ समुंदर यू नो कि कुछ समुद्र किनारे बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं फिर शांत भी हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ये रूनस्टोन टाइप। Fill up from the healing waters of Mother Earth's sacred springs and connect to her heartbeat, become one energy। ठीक है, इनको समझना होगा कि आप दोनों जब कनेक्ट होते हो तो वन एनर्जी बनते हो। हाँ, इशू हो सकते हैं, आपके अलग है इनके अलग है, लेकिन फाइनली जब मोमेंट आता है तो आप एक थॉट के साथ आगे बढ़ सकते हो ताकि आप दोनों के बीच कन्फ्यूजन ना हो। फाइनल जो कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी नाइट की पोजीशन है। भाई ऑन योर सोल्स जर्नी यू नीड टू लूज योर सेल्फ सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ अगेन, फॉलो योर ड्रीम्स। सपनों को फॉलो करने के लिए कहा है। सपने मतलब वो नहीं कि जो ऑब्सेशन है, सपने मतलब वो जो हमें शांति दिलाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। भी बहुत सालों से किसी की तलाश में थे, अब आप उनको मिल गए हो। अब आजकल कोई सपने मिल रहा है कि नहीं मुझे रेड कार खरीदनी है, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना, तो वो सही सपना नहीं है, वो बस एक ऑब्सेशन है। ये डिफरेंस इनको समझना है। एंड देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं 3 बार शफल, एक कार्ड तो मिल गया। ओके चलो 2 3 कितनी कार्ड्स हो गए? ये हो गया 2 3। ओके, और देखते हैं हमें 2 कार्ड्स लेने हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो चौथा कार्ड आ गया और एक 5वां कार्ड भी चुनते हैं, ये है वो, ठीक है। तो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी। फाइनली ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई आपके वजह से ये जो इतना खुश थे तो ये वजह कहीं ना कहीं उन्होंने लूज़ कर दी थी, वापस से ये वजह उनको पानी पड़ेगी। सेकेंड कार्ड है सिंस द डे यू केम इन टू माई लाइफ एवरीथिंग्स परफेक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि जैसे जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो इनकी ज़िंदगी सही होनी शुरू हो चुकी है। इवन व्हेन आई एम ग्रम्पी यू स्टिल लाइक मी, यू नो। तो चाहे गलतियाँ करे, चाहे फिर कैसे बिहेव करे,
चाहे फिर मुंह फुलाए बैठे लेकिन फिर भी आप उनको पसंद करते हो, वो एक अच्छी बात है। हनी और दैट समवन हु मेक्स हैप्पीनेस हैपन, मतलब कि आप वो व्यक्ति हो जो खुशियों को ज़िंदगी में लौटा ही देता है, यू नो। सो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहे आपके ऊपर गुस्सा क्यों ना हो, अंत में खुशियाँ इनके चेहरे पे आती ही हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है योर आइडिया ऑफ फन इज़ लाफिंग रियली हार्ड एंड प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स। तो जो फ़न की आपकी आइडिया है वो शायद इनसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू हैव फन, तो वो चीज़ को काफ़ी अच्छी लगती है। इतना रेडी, आई होप इट वाज दैट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।